नमस्ते, मैं मेगा न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में आज की सुर्खियां खबर। आदिवासी समुदाय के लिए पांडेश्वर के विधायक का बड़ा ऐलान। टाटा समूह न्यू टाउन में एक लग्जरी 5 सितारा ताज ताल कॉटेज खोल रहा। अब पट्टा की जमीन के बदले भी ईसीएल में मिलेगा नौकरी। डेडलाइन में नहीं जोड़ा आधार, देश भर में 11.5 करोड़ पैन कार्ड रद्द। आसनसोल नगर निगम के 21 वार्डों में प्रदूषण की तस्वीर चिंताजनक, विभिन्न उपायों पर हो रहा विचार। 4 का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। आसनसोल नगर निगम इलाके में प्रदूषण की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। खासकर नगर निगम के 23 वार्डों की प्रदूषण तस्वीर बेहद चिंताजनक है। हाल ही में आसनसोल नगर निगम इलाके में प्रदूषण नियंत्रण पर एक बैठक हुई थी। उस बैठक में शहर के बढ़ते प्रदूषण स्तर पर चिंता व्यक्त की गई थी। साथ ही दिवाली और काली पूजा के दौरान प्रदूषण का स्तर कैसे कम रखा जाए, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता लोक निर्माण सचिव शुभजीत बोस ने की थी। इस बैठक के बाद पता चला कि आसनसोल शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 से अधिक हो गया है, जो चिंताजनक है। शहरी क्षेत्रों में 3912 दुकानें चिन्हित की गई है, जहां कोयले का उपयोग किया जा रहा है। निर्णय लिया गया है कि इन दुकान मालिकों को प्रदूषण का हवाला देते हुए कोयले का उपयोग बंद करने के लिए कहा जाएगा। यह भी कहा गया है कि रेल, शेल और ईसीएल के इलाकों में प्रदूषण फैल रहा है। तीनों एजेंसियों के अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष कदम उठाने को कहा जाएगा। 12, 13, 14, 20, 21, 23, 25, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 50, 51, 52, 53, 56, 77, 88 समेत 21 वार्डों में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक है। 97 और 106 इन वार्डों में प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए 20 गाड़ियों से दिन में 4 बार यानी का पानी का छिड़काव करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आम लोगों को कोयला का उपयोग नहीं करने के लिए जागरूक करने पर भी जोर दिया जाएगा। बताया गया कि दिवाली या काली पूजा के दौरान बिना QR कोड वाली आतिशबाजी न खरीदे। इस बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। विभिन्न वार्डों में प्रदूषण की स्थिति पर मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। 3 दिसंबर को होगी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609 77 3040। लक्ष्मी भंडार को लेकर ममता सरकार का बड़ा फैसला, अब दुआरे सरकार का इंतजार नहीं। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। नवान के सूत्रों के अनुसार नवंबर की शुरुआत में ही इस विषय पर एक विज्ञप्ति जारी की गई। ग्रामीण इलाकों की महिलाएं वीडियो दफ्तर में तो शहर की महिलाएं
एसडीओ दफ्तर में पूरे साल लक्ष्मी भंडार के फॉर्म पर भर सकती है। वहीं कोलकाता की महिलाएं कोलकाता नगर निगम में जाकर फॉर्म भर सकती है। अभी तक दुआरे सरकार में लक्ष्मी भंडार के आवेदन पत्रों को एक साथ जांच के बाद राशि एक साथ लाभार्थियों के बैंक खाते में चली जाती थी। अब से जैसे तैसे आवेदन आएंगे, उनकी जांच कर अगर सब कुछ ठीक पाया गया तो लाभार्थियों के उस बैंक खाते में पैसा भेज दिया जाएगा जो आधार के साथ जुड़ा है। इस समय राज्य में 1,98,07,033 महिलाओं को इस परियोजना के तहत लाभ मिलता है। हालिया दुआरे सरकार शिविर के बाद पता चला है कि और भी 9,05,268 महिलाओं को यह सुविधा मिलेगी। इनमें अनुसूचित जाति की 1,02,265 तथा अनुसूचित जाति जनजाति की 26,041 महिलाएं हैं। यानी अब इस परियोजना में लाभार्थियों की संख्या 2,07,42,301 हो गई है। इस परियोजना के लिए हर साल राज्य सरकार को 1,139 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। उन उपभोक्ता जुड़ जाने से यह खर्च 500 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि लक्ष्मी भंडार में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाएं 1,000 तथा अन्य महिलाओं को 500 रुपए मिलते हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट फर्स्ट फ्लोर आसनसोल 713301। Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Oxalic, Radha, Sugar, Lakme, Veblen, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709। डेडलाइन में नहीं जोड़ा जा आधार, देश भर में 11.5 करोड़ पैन कार्ड रद्द। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिलव्यू हॉस्पिटल द्वारा। समय सीमा के भीतर आधार से नहीं जुड़ने के कारण देश के 11.5 करोड़ नागरिकों के पैन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। सूचना के अधिकार कानून के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में आयकर विभाग ने यह जानकारी दी। आयकर विभाग ने आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए इस साल 30 जून की सीमा तय की गई थी। बताया गया कि तय सीमा में आधार पैन लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। सूचना का अधिकार कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौर ने इस मामले पर आयकर विभाग से जानकारी मांगी। इसके अलावा गौर ने इस मामले में नए पैन कार्ड पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने के फैसले पर भी सवाल उठाया। आयकर विभाग ने कहा कि देश में कुल 70 करोड़ 24 लाख नागरिकों के पास पैन कार्ड है। हालांकि 57 करोड़ 25 लाख पैन कार्ड को आधार से लिंक किया जा चुका है। करीब 12 करोड़ पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया है। इनमें से 11.5 करोड़ पैन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। आयकर विभाग के मुताबिक 1 जुलाई 2017 से जारी सभी पैन कार्डों पर शुरुआत से ही आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप जीटी रोड आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। चितरंजन देशबंधु कॉलेज में ITI प्रशिक्षण केंद्र शुरू। समाचार का यह भाग प्रायोजित है ASP द्वारा।
फिर से और अधिकार प्राप्त हुआ है। राज्य के तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय ने 6 नवंबर को ITI खोलने के लिए कॉलेज अधिकारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया। इसके परिणाम स्वरूप बेरोजगार युवाओं को डिग्री कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ आधुनिक कार्य के लिए उपयुक्त विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन आदि ट्रेडों के साथ साथ इंजीनियर, डिज़ाइन और डेकोरेशन, केमिकल प्लांट के लिए प्रयोगशाला सहायक, सर्वेयर, फैशन डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी, रेडियो तकनीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेंडों को मंजूरी दी गई है। मामले पर बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए प्रिंसिपल डॉक्टर कुंडू ने कहा, अंतिम मंजूरी मिलने के बाद अगले साल 2024 जून-जुलाई तक यहां ITI पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। बच्चे नामांकन का प्रशिक्षण ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुबह ITI की ट्रेनिंग लेने और यहां की कैंटीन में खाने पीने के बाद दोपहर में डिग्री कोर्स की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। परिणाम स्वरूप ITI और डिग्री पाठ्यक्रम समानांतर रूप से संचालित करना संभव हो सकेगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। अब पट्टा की जमीन के बदले भी ईसीएल में मिलेगी नौकरी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। साक्तोरिया से विकास प्रसाद के अनुसार इस दीपावली में जमींदाताओं के लिए खुशखबरी के आसार बने हैं। ईसीएल प्रबंधन उन्हें नियुक्ति देने पर सहमत हो गया है। जमीन अधिग्रहण के बावजूद जमीन मालिकों को अभी तक नौकरी नहीं दिए जाने के मामले में शनिवार को पांडेश्वर विधायक सह तृणमूल जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती तथा जमुरिया विधायक हरे राम सिंह ने साक्तोरिया स्थित ईसीएल मुख्यालय में ईसीएल के CMD से मुलाकात कर उनसे इस सिलसिले में बात की। नेताओं ने बताया कि CMD ने कहा कि इस संबंध में सब कुछ हो गया है। पूजा बाद नियुक्ति को लेकर कार्य शुरू हो जाएगा। इस दौरान नेताओं ने CMD को मिठाई तथा पुष्प गुच्छ देकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। जानकारी के अनुसार ईसीएल के सभी 13 एरिया में जमीन अधिग्रहण किया गया है, लेकिन इसके बदले अभी तक नौकरी नहीं मिलने से जमीनदाता आंदोलन करते रहे हैं। बताया जाता है कि कोई 5 साल 7 साल या इसमें अधिक समय से जमीन देकर नौकरी पाने का इंतजार करता आ रहा है। ऐसे सैकड़ों लोग बताए जाते हैं। कहा जाता है कि कई अधिकृत की गई जमीन के नीचे से कोयला भी निकाला जा चुका है, जबकि कई जगहों पर यह काम शुरू भी है, पर लोग अब तक इंतजार में ही है। इस सिलसिले में दोनों विधायकों ने कहा कि जमीन के बदले नौकरी की मांग पर हमारे लोग आंदोलनरत रहे हैं। उनकी मांग और आंदोलन को देखते हुए ईसीएल प्रबंधन राजी हुआ है। इस मामले में हमने आज ईसीएल के CMD से मुलाकात की, जहां CMD ने कहा कि दीपावली बाद इससे संबंधित लंबित फाइलें प्रोसेसिंग की जाएगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. कोलकाता में वायु और ध्वनि प्रदूषण चिंता का विषय। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। दिवाली के पूर्व संध्या पर कोलकाता में शब्ददान का धमाल। कस्बा से कालिंदी तक, सॉल्ट लेक से शोभा बाजार तक कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं। जैसे जैसे रात बढ़ती गई वैसे वैसे ध्वनि प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता गया। अस्पताल परिसर और औद्योगिक क्षेत्र में कोई अंतर नहीं है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े तो ही यही कहते हैं। शनिवार की रात कोलकाता में शोर शहर की ओर बढ़ने लगा। शाम से ही 2 जगहों पर बकझक की आवाज़ें सुनाई देने लगी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई
शोर तेज होता गया। काली पटकों से लेकर चॉकलेट बम तक कोई भी मजाक नहीं छोड़ा गया। रात तक 1 बजे के बाद प्रदूषण बढ़ गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार दोपहर 12 बजे तक न्यू मार्केट चौराहे पर शोर का स्तर 77.7 डेसिबल तक पहुंच गया। इस समय इस क्षेत्र में जो होना चाहिए वह 55 डेसिबल से कम है। कस्बा औद्योगिक क्षेत्र रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रदूषण का स्तर 70 डेसिबल होना चाहिए। शनिवार दोपहर 12 बजे तक के कस्बे में प्रदूषण 87.7 डेसिबल तक पहुंच गया था। बाग बाजार जैसे रिहायशी इलाके में शनिवार की रात ध्वनि प्रदूषण ने भयावह रूप ले लिया। प्रदूषण का स्तर 45 डेसिबल की जगह 68.3 डेसिबल तक पहुंच गया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। डल झील में लगी भीषण आग, हाउस बोट जलकर राख, करोड़ों की संपत्ति जलकर राख। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। एक टूरिस्ट हब में आग लग गई। आग में हाउस बोट नष्ट हो गया। दावा किया जा रहा है कि कई करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अग्नि मिशन विभाग के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 5:15 बजे डल झील के घाट नंबर 9 के पास आग लग गई। आग में कम से कम 5 हाउस बोट और 3 घर जलकर खाक हो गए। आग किस कारण लगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। डल झील हमेशा से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। कई पर्यटक डल झील पर हाउस बोट में रुकते हैं। हाउस बोट में लगी आग से स्वाभाविक रूप से चिंता पैदा कर दी। कुछ दिन पहले कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी हुई थी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हजरत दुर्गा मंदिर आसनसोल। टाटा समूह न्यू टाउन में एक लग्जरी 5 सितारा ताल कॉटेज खोल रहा। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। कोलकाता से इसरार अहमद के अनुसार सूत्रों के मुताबिक टाटा समूह के नियंत्रण में इंडियन होटल्स द्वारा विकसित यह ताल कॉटेज 27 नवंबर को आधारिक तौर पर पर्यटकों और मेहमानों के लिए अपने दरवाजे खोलने जा रहा है। अंबुजा नेवतिया समूह के प्रमुख हर्षवर्धन नेवतिया कोलकाता में टाटा समूह के न्यूनतम उद्यम की देखरेख के प्रभारी है। पिछले कई वर्षों से हर्षवर्धन बंगाल में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और विदेश में औद्योगिकपतियों को बंगाल में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए ममता बनर्जी द्वारा गठित विशेष समूह के चेहरों में से एक रहे हैं। हाल ही में हर्षवर्धन नेवतिया ने स्पेन और दुबई में विदेशी उद्योगपतियों के सामने भी बंगाल में निवेश की संभावनाएं पर प्रकाश डाल था। यह एक बार फिर ही साबित हो गया कि सिंगूर में टाटा की फैक्ट्री को अनुमति न देने के पीछे ममता का हाथ था, लेकिन इसका टाटा समूह के साथ ममता के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। इसमें 100 एकड़ इको पार्क, झील के दृश्य वाले 75 शानदार कमरे और स्वीट होंगे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कोचिंग फॉर मेडिकल नेट एंड एंट्रेंस एग्जाम बाय DK लाल सर, यादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता। कॉल नाउ 9832824975। What to be a doctor? Hold the hands of an expert. Regular classes 11-12. ऋषि अरविंद नगर, बिरला रोड, कुल्टी, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल। आदिवासी समुदाय के लिए पांडेश्वर के विधायक का बड़ा ऐलान। पांडेश्वर के विधायक ने पांडेश्वर विधानसभा में आदिवासी समुदाय के लिए 176 जाहिर स्थान बनाने का घोषणा की। विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने पांडेश्वर विधानसभा के दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के नतुनडांगा सामुदायिक केंद्र में लैंप्स के एक कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि पांडेश्वर विधानसभा में 53 जाहिर स्थान बन चुकी है। बाकी काम भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। यह परियोजना मुख्य रूप से विभिन्न CSR परियोजनाओं से कार्यान्वित किए जाएंगे। लैंप्स एक आदिवासी सामुदायिक विकास संगठन है। विधायक ने कहा कि राज्य सरकार संगठन को और अधिक
ऊर्जावान और आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि कोई भी आदिवासी समुदाय राज्य सरकार की किसी भी परियोजना से वंचित न रहे। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने आगे कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में किसी भी आदिवासी मोहल्ले में रास्ते को कच्चा नहीं रहने दिया जाएगा, रास्ते को पक्का बनाया जाएगा, इनकी मरम्मत की जाएगी तथा आदिवासी समाज के लोगों के लिए घर की व्यवस्था की जाएगी तथा उनके समाज की परंपरा, उनके धरोहर के आगे ले जाने के लिए एक कल्चरल सेंटर बनाने की भी सरकार सोच रही है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. काली पूजा के दिन में मां कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा। प्राचीन मंदिर मां कल्याणेश्वरी मंदिर और इस मंदिर में विशेष पूजा की जाती है काली पूजा के दिन। यह ज्ञात है कि वहाँ एक घना जंगल था जहाँ अब मां कल्याणेश्वरी मंदिर है। वहाँ चलना दहा है। वहाँ एक युवती शंखरी के पास एक शाखा पहने हुए है, लेकिन युवती ने शंखरी से पैसे लेने के लिए कहा। कल्याणेश्वरी मंदिर के सेवक को शंखरी शाखा पहनाने वाली शंखरी शाबनपुर गांव गए, लेकिन जब वह वहां गए तो उन्होंने देवनाथ बाबू से सुना कि वह निसंतान है। उसके बाद देवनाथ चट्टोपाध्याय शंखरी को लेकर उस स्थान पर आए जहां शाखा धारण की गई थी और युवती को देखा। पत्थर पर पैरों के निशान हैं और फिर यहाँ नया मंदिर बनाया गया। हालांकि काली पूजा के दिन और रात को विशेष पूजा की जाती है। भक्त दूर दूर से पूजा करने आते हैं। मां कल्याणेश्वरी प्राचीन है। मंदिर शाबानपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के किनारे स्थित है। यहाँ प्रतिदिन मां की पूजा होती है और काली पूजा के दिन विशेष पूजा होती है। इस मंदिर के बारे में ऐतिहासिक और चमत्कारिक कहानियाँ हैं। इस प्राचीन मंदिर की स्थापना महाराज बल्लाल ने की थी। सेन। अब अंत में समय मूवमेंट का SMS का मे दिस डिवाइन फेस्टिवल कलर द रेजेस ऑफ योर लाइफ विथ विशेष जॉय एंड हैप्पीनेस। यह दिव्य त्यौहार आपके जीवन को शांति, आनंद और खुशियों से रंग दे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिक सूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।